हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्री शूट में। आज की ये वीडियो केमिस्ट्री की रहेगी और केमिस्ट्री में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज चल रही थी उसका ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा। दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो देख लेना। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट मैंने नीचे डाल दिया, तो सभी न्यूमेरिकल्स की देख लेना प्लेलिस्ट को। राइट, न्यूमेरिकल्स कितना इंपॉर्टेंट है ये आज के फिजिक्स के पेपर ने आपको बता दिया होगा, यानी कि जो फिजिक्स का पेपर हुआ है अभी तो उसमें न्यूमेरिकल्स कितने, जैसे कि मैंने आपको चीख के बताया था कि फिजिक्स में 25 से 27 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अब की बार 30 से 35, किसी में 30 नंबर के न्यूमेरिकल्स, किसी सेट में 32 नंबर के न्यूमेरिकल्स, किसी में 33 के, तो किसी में 28 के, इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आए हैं। और अब की बार मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहेगा। और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की यदि मैं बात करूँ तो वैसे लिखा पढ़ी में यदि हम बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 12 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपके केमिस्ट्री के आते हैं। यदि जिस तरीके का फिजिक्स का है उस तरीके से बनेगा तो भैया 15 की जगह 17 के नंबर के भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आप एटलीस्ट इतना तो मान के चलो कि 12 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो आज के ये देखिए न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से आपको किसी ना किसी सेट में, और मैं तो कहूँगा हर सेट में आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। राइट, तो जैसे ही पेपर होगा आपको पता चल जाएगा ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको करते हैं। और वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं थोड़ा सा कि केमिस्ट्री में 1 2 3 4 पहले 4 लेसन में ही न्यूमेरिकल्स हैं। राइट, देखिए चौथे न्यूमेरिकल्स में क्या आते हैं कि जैसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करो, द्वितीय कोटि की शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, या इसका न्यूमेरिकल्स इस तरीके से आएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। इस तरीके से यानी कि डेरिवेशन टाइप का आएगा न्यूमेरिकल्स। तो इसमें से डायरेक्टली भी आते हैं और डेरिवेशन टाइप के भी आते हैं, तो ज़्यादातर डेरिवेशन टाइप के आते हैं। ठीक है, तो इससे और तीसरे वाले से क्या होता है कि तीसरे वाले में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, 1 या 2 तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, तो इससे बहुत कम आते हैं। बचे कौन से, पहला और दूसरा चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस करना, दूसरे पहले और दूसरे पर फोकस करना, फिर चौथे पर फोकस करना, फिर तीसरे पर फोकस करना। ठीक है, वैसे 4 चैप्टर हैं, चारों के नहीं कर लेना। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं आज के न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। आज के जो चैप्टर यानी कि जो सवाल हैं इनमें 2-3 फार्मूले लगेंगे, बस 2 फार्मूले। आज के सवालों में जो फार्मूले लगेंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। 2 फार्मूले का इस्तेमाल होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। राइट, चलिएगा तो मोलल उन्नयन की बात करेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है अवनमन यानी हिमांक की बात करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप बस इन फार्मूलों को याद कर लो क्योंकि अभी पेपर है, बाकी इनके ऊपर ज़्यादा डिस्कस हम थ्योरी में करेंगे। ठीक है, चलिएगा बस ये 2 फार्मूले याद कर लीजिए। इसमें ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये सारा कुछ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम छोटा, एम वैसे होता है अणुभार, छोटे की बात चल रही है तो विलेय का अणुभार। ठीक, ये विलायक का भार, ये विलेय का भार, ये क्या है उसमें अंतर, कितना क्वथनांक में अंतर। ठीक है, चलिएगा, और ये हिमांक में अंतर रहेगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल करेंगे तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। देखिएगा ये कह रहा है, सवाल को स्टार्ट करते हैं। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में, देख लो बात आ रही है, हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। ठीक, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करो। क्या बोला है, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करो। ठीक, चलिएगा तो अब स्टार्ट करते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल्स, ठीक, कोई भी न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ दे रखी है सवाल में, सवाल में क्या दिया है। चलिएगा तो इसमें लिखेंगे हम दिया है। क्या दे रखा है भाई सवाल में, देखिएगा सवाल में आपको दे रखा है 2.25 ग्राम
ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर, तो ये 2.25 ग्राम ग्लूकोज है और इस जल में घोल रहा है, तो ये जल जो है ये विलायक है और ये आपका विलेय है। ठीक है, तो ये विलायक देखिएगा, विलायक, विलायक कौन है? विलायक है यहाँ पर जल। ठीक, विलायक की हमें पता चल गई जल है। और देखिए कितने ग्राम दे रखा है? 25 ग्राम। तो लिख देंगे W बराबर 25 ग्राम। विलायक को, विलायक की मात्रा को हम W से प्रदर्शित करेंगे। अब विलेय की बात कर लेते हैं। विलेय, विलेय, विलेय क्या है? देखिएगा, विलेय है हमारे पास ग्लूकोज और विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है? 2.25 ग्राम। तो इसको लिख लेंगे हम विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है? स्मॉल w, 2.25 ग्राम। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? चलिए अब और क्या दे रखा है? एक हिमांक में कमी दे रखी है, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी दे रखी है। तो और हाँ, एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी विलेय की बात की जाए तो इन फॉर्मूलों के जैसे हिमांक में अम्लवन, उन्नयन पूछ ले तो हमको क्या चाहिए होता है? स्मॉल w के साथ स्मॉल m भी चाहिए होता है, यानी अणुभार। तो अणुभार हमेशा विलेय का निकालेंगे और विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे विलेय है क्या? विलेय है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो विलेय का अणुभार निकालेंगे, विलेय का अणुभार, अणुभार कैसे निकलेगा? स्मॉल m, स्मॉल m बराबर, देखिएगा अणुभार कैसे निकलेगा? देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। चलिए इसका अणुभार कैसे निकालेंगे? 6 गुणा, देखिएगा O का, देखिए पहले लिखिए C का कितना होता है? C का होता है 12, C का परमाणु भार कितना? 12 होता है, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस H का 1 होता है, क्योंकि ये 12 अणु है तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। O का कितना? 16 होता है, गुणा इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 छिंग 72 प्लस 12 प्लस 16 छिक्के 96। तो टोटल मिला के हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 72 और 2 74, 74 10 84, 84 और 6 90, और 90 कितना हो जाएंगे? आपका 180। तो ये कितना आ गया? 180 आ गया, राइट। इसका अणुभार कितना आ गया? 180 आ गया। और आपको क्या चीज़, एक और चीज़ दे रखी है, नीचे दिखाई दे रहा है? चलिएगा दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए एक चीज़ ये भी दे रखी है, डेल्टा टी, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या दे रखा है? एक चीज़ और दे रखी है, डेल्टा टी एफ दिखाई दे रहा है। देखिए हिमांक में कमी, देखिएगा डेल्टा टी का मतलब जो कमी, टेम्परेचर में कमी, ठीक है। और हिमांक लगा है तो एफ लगा दिया हमने, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आ रही है? 0.93 डिग्री की कमी आ रही है हिमांक में कमी, ठीक है। चलिए, या कोई क्वथनांक में वृद्धि कहे तो वो अलग चीज़ है, वो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि लगाएंगे। पूछा क्या है? के एफ आपसे पूछा है। चलिएगा, तो के एफ का फॉर्मूला क्या है? सूत्र हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? के एफ बराबर, देखिएगा ये लिखा हुआ m इंटू डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। चलिएगा, इसका यहाँ पे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, ठीक। चलिए, अब m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू देखिएगा, ये रही स्मॉल m की वैल्यू कितनी? 180 गुणा डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी? 0.93 गुणा कैपिटल W की वैल्यू कितनी? 25 बट्टे 1000 गुणा इसकी वैल्यू कितनी? 2.25। ये वैल्यू रख दी हमने। अब केवल हमको क्या करना रह गया? इसको केवल और केवल हमको सॉल्व करना रह गया है। चलिए, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिएगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये पॉइंट था, ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट था, पॉइंट से ये पॉइंट हट गया तो ये कितना बचेगा? ये देखिएगा, जो बच रहा है वो लिख दीजिए, और हाँ 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 18 गुणा यहाँ पे 93 आ जाएगा, ये 25 आ गया, नीचे कितना? 100 आ गया गुणा 225, ठीक, इतना आ गया। समझ में आ गई बात? दिखाई दे रहा है? एक बार चेकआउट कर लेते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है, ओके, ठीक। अब क्या करेंगे? देखिएगा,
ये हो गया। अब आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है क्या, 25 एकन 25 और 25 निम्मा 225, तो ये 9 बार कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखिएगा लिख दीजिए। तो इसका 18 गुणा 93 गुणा ऊपर कितना आ गया, ये 1 आ जाएगा, नीचे आपका 100 गुणा ये 9 इतना आ गया 100। देखिए 100 है 25 एकन 25, 25 निम्मे 225, ये कट गया डायरेक्टली। अब देखिएगा 9 से ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 93/100। चलिएगा 93 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 186 आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 ने 18 बट्टे नीचे 100 आ जाएगा। 100 का जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.86, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक इधर पहुंच जाएगा। 186 का मतलब है 186.0, तो नीचे 2 जीरो हैं, भाग करेंगे तो 1 और 1 2 अंक आगे पहुंच जाएगा, पॉइंट इतना आ जाएगा। इतने डेल्टा के एफ आ गया, डेल्टा के एफ आ गया। और के एफ का जो मात्रक होता है बेटा रे, वो कितना, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया। चलिएगा जल्दी से कर लीजिएगा, समझ में आ गई आपको, समझ में आ गया सवाल, जल्दी से कर लीजिए। हर बार देखिए एक बार में एक ही स्टेप काउंट करना है, एक ही स्टेप सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं करने हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आगे सवाल। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। देखिएगा अगला सवाल क्या है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो यहाँ से विलेय और विलायक छांट लीजिए। देखिए ये विलायक जो ज़्यादा मात्रा का होगा बेटा वो क्या होगा, विलायक होगा, जो कम मात्रा का होगा वो विलेय होगा। तो ये 3 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। तो देखिएगा यहाँ पे विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है, विलायक की मात्रा यानी कि कैपिटल W कितना दे रखा है 100 ग्राम। देख लीजिए विलायक कितना दे रखा है 100 ग्राम। विलेय की मात्रा कितने दे रखी है, विलेय कितना दे रखा है, यानी कि स्मॉल w कितना दे रखा है आपका 3 ग्राम, यानी कि 3.0 मतलब 3 ग्राम दे रखा है। देख लीजिए ये 3 ग्राम दे रखा है, ये 100 ग्राम हो गया। अब जब विलेय की बात आ जाती है तो विलेय है क्या, विलेय है क्या, क्योंकि विलेय का हमें अणुभार चाहिए तो यूरिया लिखेंगे। यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2, ठीक ये होता है। तो इसका अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार निकाल लेंगे, यानी कि स्मॉल m निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए n का कितना होता है 14, n का 14 प्लस h का कितना 1 होता है, 1 गुणा 2 क्यों, क्योंकि 2 अणु लग रहे हैं। c का अणुभार कितना होता है, c का होता है आपका 12 प्लस o का कितना 16 प्लस n का कितना 14 प्लस h का कितना 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 यहाँ पे लिख लेना। ये क्या लिख रही है, ये लिख रही है 14 प्लस 1 गुणा 2, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, देखिएगा 14 एकन 14 प्लस ये 2 की गुणा करेंगे 2 एकन 2, ये 12 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 14 प्लस 2, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 2 16, 16 दूनी 32 33 34, 34 और 10 44, 44 और 2 46, 46 और 4 50 10 60, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अणुभार कितना आ गया 60 आ गया, अणुभार निकाल दिया हमने। अब और क्या देखिएगा, जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो, जबकि मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि आपके Kb आपको दे रखा है, Kb कितना दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, डेल्टा Tb। देख लीजिए क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो, क्या पूछ रहा है, क्वथनांक में उन्नयन आपसे पूछा है, यानी कि डेल्टा Tb। ओके चलिएगा, तो देखिएगा ध्यान से देखिए, आपको सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सूत्र आपको पता ही है, सूत्र हम कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे Kf बराबर, सूत्र क्या था, Kf बराबर था स्मॉल m डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W बट्टे 1000 गुणा स्मॉल w, यही था फॉर्मूला। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू है वो आप वैल्यू रख दीजिएगा,
वैल्यू कैसे रखेंगे देखिएगा, यहाँ से चाहे तो इसका डेल्टा टी एफ, तो इसी सूत्र के अकॉर्डिंग डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा बेटा, ये सारी चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेल्टा के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बट्टे m नीचे आ जाएगा और कैपिटल W नीचे आ जाएगा। तो याद रखना के एफ का फॉर्मूला यही है। तो इसी को हमने देखिए नीचे वाले दो की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और ये दोनों नीचे आ गए, तो ये डेल्टा टी भी बचा, तो यही चीज़ निकल आई। ठीक है, तो यही फॉर्मूले को अच्छांतर पच्छांतर करके बना दिया है। अब देखिएगा, अब वैल्यू रखेंगे, के एफ की वैल्यू कितनी है 0.52 गुणा 1000 गुणा 1000 गुणा स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 3 है, बट्टे m की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m की वैल्यू है 60, ये रहा m, ये m था m इंटू कैपिटल w की वैल्यू कितनी है 100 है। चलिएगा अब आपको दिखाई दे गया, ये रहा 100, ये रहा। चलिए अब देखिएगा क्या करेंगे, देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ठीक, और इस वाली 0 से ये वाली 0 कट गई, तो बचा कितना, बचा आपका 0.52 गुणा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे तो 1 ही बचा, गुणा यहाँ पे 3, ये वाला 3, बट्टे नीचे ये 6 आ गया, गुणा ये 1, यहाँ पे भी 1 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 को लिखो या मत लिखो, इससे 3 1 3 और 3 दूनी 6, ये कट गया, तो कितना आ गया 0.52 बट्टे नीचे कितना 2 आ गया। क्यों, क्योंकि ये तो 1 और 1 को लिखो मत, इस 1 को भी लिखो मत, ये 2 आ गया। अब 2 से इसको काट दीजिए, ना जाने कि 0.5 में 2 का भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 आगे चलाया 2 छिक्के 12, इतना आ गया डेल्टा टी बी इतना आ गया है। केल्विन लगाना है, क्या लगाना है, इतने केल्विन लगाना है। यदि देख लीजिए मात्रक, इसका मात्रक देखिए, मात्रक कहाँ से निर्धारित होगा, यहाँ से। यदि इसमें केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है तो यहाँ पर आप केल्विन लिखोगे, और यदि यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा होता तो आप यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड लिखते। ठीक है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मात्रक लिखोगे। राइट, जल्दी से कर लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको देखो, मैं यहाँ पे भी इसको काट सकता था, लेकिन एक बार में एक स्टेप को काटो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ एक, इसको इससे इसको भी काट दिया फिर इससे भी काट दिया, नहीं, एक बार में एक चीज़ काटो। देखिए, इससे ये काट दिया, इससे भी ये काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं 1 0 इससे काट दिया फिर 3 से इस 6 को काट दो, नहीं, पहले थोड़ा लिख लो ऐसे। ठीक है, बोर्ड में इंप्रेशन बढ़ाओ अपना, लिख कर कॉपी। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी कर लीजिए, जो भी समझ में ना आया हो वीडियो को पीछे करके देखना। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये सारी वैल्यू रख दी, के एफ की वैल्यू इतनी 1000 गुणा w की वैल्यू 3, m की वैल्यू 60 है, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, ये 0.52, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 और ये 6 बचा, ये यहाँ पे 1, 3 से 6 काट दिया 2 बार। ठीक है, तो ऊपर 0.52 बटे 2 बचा, 2 से भाग कर दिया, ये आ गया। ठीक है, काम खत्म। चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। यानी कि आपका ये 3 ग्राम क्या है, विलेय है, और ये आपका विलायक है। ठीक है, और इसमें क्वथनांक कितना दे रखा है, ठीक, ध्यान से समझ लेना। देखो क्वथनांक, ये क्वथनांक दे रखा है, जबकि क्वथनांक में वृद्धि नहीं दे रखी है। ध्यान से समझ लेना, ये जलीय विलयन है। तो अणुभार आपको पूछा है, देखिएगा आपको दिया क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस सवाल में। इस सवाल में क्या दिमाग लगेगा, देखिए इसमें आपको एक कार्बनिक पदार्थ का, यानी कि ये दे रखा है, इसकी मात्रा दे रखी है, यानी कि स्मॉल w आपको दे रखी है, और ये कैपिटल W, ये ज़्यादा मात्रा कैपिटल W, कम मात्रा स्मॉल w, ये दे दिया। ठीक है, चलिए, और आपको एक जल का ये भी दे रखा है, kV कितना 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स। ठीक है, चलिए ये दे रखा है। अब आपको क्या चीज़ है, देखो ये क्वथनांक दे रखा है, ध्यान समझ लेना, ये क्वथनांक दे रखा है, ये क्वथनांक। ठीक है, तो इस पदार्थ का क्वथनांक, यानी जलीय विलयन जिसमें इतना घुला है उसका क्वथनांक है। ठीक है, तो जब देखो ध्यान से पढ़ो जरा, एक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ में 50 ग्राम जल घुला है, या ऐसा करिए 3 ग्राम पदार्थ जिसमें 50 ग्राम जल में घुला है, इसका क्वथनांक है ये। ठीक, तो ध्यान से समझ लीजिएगा
ये क्वथनांक है, तो क्वथनांक में वृद्धि, शुद्ध जल का क्वथनांक आप लिखेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का ये अपनी ओर से क्वथनांक कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जब पदार्थ मिला दिया तो इसका क्वथनांक कितना हो गया, इतना हो रखा है। तो ये पदार्थ मिलाने पर क्वथनांक कितना हो गया 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब क्वथनांक में वृद्धि, तो यहाँ पे लिख देंगे क्वथनांक में वृद्धि, यानी कि आपका डेल्टा टी बी ये निकलेगा। तो आप इसको मान लीजिए, इसको T1 मान लीजिएगा, इसको T2 मान लीजिए। तो क्या लिख देंगे T2 माइनस T1, तो मतलब कितना 100.51 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 0.51, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी बी कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई? अब आपके दिमाग में आएगा सर हम यदि सवाल करते तो हम तो यही लगा देते 100। देखिए, हमेशा याद रखना, जब भी वृद्धि आएगी वो पॉइंटों में आएगी। डेल्टा टी बी का मान या डेल्टा टी एफ का मान हमेशा 0 पॉइंट में होगा, 0 पॉइंट में ना हो। यदि 100 पॉइंट कुछ भी दे रखा हो, हमेशा उसमें से 100 घटा दो, हमेशा उसमें से 100 घटा दो, हमेशा उसमें से 100 घटा दो। ठीक है, इतनी रामायण भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। कितना, डेल्टा टी बी बराबर 0.51 क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए ये क्वथनांक है, तो क्वथनांक में वृद्धि, तो ये क्वथनांक कितना दे रखा है 100.51 दे रखा है। और हम जानते हैं कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 होता है। तो वृद्धि कितनी हो गई, क्वथनांक में वृद्धि कितनी, इसका मतलब क्वथनांक में वृद्धि, तो क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई 0.51। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई? तो हम ये तो मैंने आपको लिख दिया है। तो जब भी कभी पेपर में एग्जाम पर अलग इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ बच्चे पे सब कुछ आता था, इसलिए उसने सारी जानकारी लिखी है। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक है, आप अपने दिमाग में बस एक चीज़ इंस्टॉल कर लीजिए कि जब भी कभी भी ये 100 पॉइंट इतना आ जाए, 90 पॉइंट कितना आ जाए, तो आपको 100 में से घटा देना है, 100 घटा देना है। कुल मिलाकर बात ये है। चलिए, ये आ गया। अब पूछा क्या है, अणुभार आपसे पूछा है, यानी कि स्मॉल m आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र कौन सा लगेगा, देखिए ये क्वथनांक की बात कर रहा है, तो क्वथनांक की बेटा बात कर रहा है, तो हमारा के बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के बी बराबर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, स्मॉल m इंटू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W बटे 1000 गुणा स्मॉल w, ये होता है। तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। देखिए स्मॉल m की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, डेल्टा के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बट्टे ये टी एफ डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W, ये यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा के बी की वैल्यू कितनी, डेल्टा के बी की वैल्यू 0.51 गुणा 1000 गुणा स्मॉल w की वैल्यू कितनी 3, टी बी की वैल्यू कितनी 0.51 गुणा ये कितना, कैपिटल W की वैल्यू कितनी 50। ठीक, चलिएगा अब देखो आपको दिखाई देगा बहुत ही प्यार से, एक बार में एक चीज़ काट दीजिएगा, कितना आ गया 1000 गुणा 3 बट्टे 50। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100 गुणा 3 बट्टे 5, 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 10 20, और 20 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, m बराबर 60 आ गया। एक ऐसा पदार्थ लिया गया है जिसका अणुभार कितना है 60। ठीक है, चलिएगा जल्दी से इसको कर लीजिए, जल्दी से सॉर्ट आउट कीजिए, जल्दी से सवाल को जल्दी से कीजिए। देखिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो भैया विलायक का अणु, अब के देख लीजिए, अब के
अणुक उन्नयन स्थिरांक पूछा है। तो याद रखना, देखो मैं आपको बता दूं यहां पे कि अणुक उन्नयन स्थिरांक बराबर होता है 10 गुणा मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब ये अणुक उन्नयन स्थिरांक को हम के 100 से प्रदर्शित करते हैं, ये डेल्टा के बी ये होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए तो पहले हम के बी निकाल लेंगे, तब हमारा ये के 100 निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि अणुक उन्नयन स्थिरांक। ठीक, चलिए तो सवाल में क्या चीज़ दे रखी है वो चीज़ देख लीजिए। सवाल में दिया क्या है, दिया है क्या दे रखा है सवाल में, ये देखिए गन्ने की शक्कर यानी कि इतना, ये स्मॉल डब्लू, ये स्मॉल डब्लू 1.17 ग्राम और ये कैपिटल डब्लू कितना 25 ग्राम। ठीक, अब स्मॉल डब्लू की बात चल रही है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार कैसे निकालेंगे, हमको पहले विलेय छांटो। विलेय क्या है, विलेय है गन्ने की शक्कर, गन्ने की शक्कर। तो इसका सूत्र क्या होगा, C12H22O11। ठीक है, यानी कि चीनियों का सूत्र हो गया। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार स्मॉल m बराबर C का कितना 12 गुणा 12 हो जाएगा प्लस 1 गुणा 22 प्लस 16 गुणा 11। देखिए C का कितना 12 अणुभार, 12 अणु लग रहे हैं। H का कितना 1 22 लग रहे हैं। O का कितना 16 गुणा 11 है। ठीक, तो कितना हो गया 12 में 12 144 प्लस 22 एकन 22 प्लस ये कितने हो जाए 16 के 160 176 हो जाएंगे। ठीक, चलिए इनको जोड़ दीजिएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो आप जोड़ लीजिएगा 342 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 342, देख लीजिए 6 और 2 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 342 हो गया। अब पूछा क्या है, ये चीज़ पूछी यानी कि डेल्टा के 100 ये पूछा है। ठीक है, डेल्टा के 100 कह दीजिए, यहाँ पे के बी डेल्टा के बी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, चलिएगा डेल्टा के बी कह दीजिए। ठीक, चलिएगा तो आपको ये चीज़ चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहले के बी चाहिए, तो के बी निकालेंगे हम। तो पहले के बी के डेल्टा के बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला वही है क्या बताया था मैंने, स्मॉल m इंटू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W बट्टे 1000 इंटू स्मॉल w, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m की वैल्यू स्मॉल m ये रही, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 342 गुणा डेल्टा टी बी ये देखिए ये रहा डेल्टा टी बी, तो मैंने लिखा ही नहीं, डेल्टा टी बी भी कितना दे रखा है 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए एक चीज़ रह गई थी यहाँ पे, विलायक का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है तो कितने की वृद्धि हो रही है 0.017 गुणा कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 25 बट्टे ये 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू कितना 1.17 ये आ गए। ठीक है, चलिएगा बाकी सब ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना है, ये इसमें इसका भाग कर लीजिए। तो कैसे भाग करोगे देखिएगा, ये देखिए ये आपका है 0.17, तो हम इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं कि ये है आपका 1.17, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें से देखिए इसमें से 2 जीरो से 2 घाते इसमें मैं क्या कर दूंगा आगे बढ़ा दूंगा, ऐसे समझो। चलो ये 342 गुणा ये 0.017 गुणा ये है 25, ये कितना है 10 की पावर 3, ये कितना है 10 की पावर 3। ठीक है, चलिएगा और यहाँ पे कितना है, हालांकि हमको पता है कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये
1.17 में मैं 1000 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से तो ये 2 पॉइंट आगे पहुँच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 100 इतना आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिएगा मैं कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा और तरीके से, एक और एक 2 अंक इधर की साइड में पॉइंट को ले गया तो ये होगा 170 गुणा 10 की घात -2। पॉइंट इधर की साइड में जाता है तो 10 की घात माइनस की घातें आती हैं, तो मैं 2 अंक पीछे ले गया तो 2 घातें माइनस की आ गई। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अब 170 का इसमें भाग कर दीजिए, कितने में, आप ऐसा करिए पहले ऊपर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले रुकिए, अभी इसको काटिए मत। ठीक है, जब भी कभी भी ये चीज़ दिखाई दे में से पॉइंट वाली, तो पहले ऊपर की मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिएगा 342 में गुणा हम 25 की कर ले रहे हैं, सबसे पहले 25 की मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसमें, तो 5 दूनी 10। ठीक है, चलो ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट कर देना, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 चौका 100, 100 और 5 105 का 5 हासिल 10, 25 थी 75 और 10 कितने हो जाएंगे 85, इतना आ गया। ठीक है, अब इसमें भी गुणा कर लेंगे हम कितने की, 0.017 की, तो कितना हो जाएगा, 7 की 0, 7 पन्ना 35 हासिल 3, 7 पन्ना 35, 36 37 38 का 8 हासिल 3, 7 अट्ठे 56, 56 57 58 59 आ जाएगा। ठीक, गुणा, अब एक की मल्टीप्लाई, 1 की 0 5 5 8। ठीक है, फिर 0 0 0, ठीक जी 0 आया, बट्टे कितना 0 5 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15, 8 5 13, 13 और 1 14, इतना आ जाएगा। कितने अंक बाद, 3 अंक बाद पॉइंट, 3 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा इतना। तो ऊपर की तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 145.35 आ गया। नीचे कितना आ गया, नीचे इसको इतना का इतना ही रहने दीजिए अभी 117। ठीक है, और ऊपर अभी कितना रहने दीजिए, 342 ही रहने दीजिए। इन तीनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 1 2 3, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्ट। तो मल्टीप्लाई तो कितनी भी बड़ी कर सकते हो आप, तो मल्टीप्लाई हमने इतनी कर दी। ठीक है, अब देखिएगा 10 की घात -3 में से 10 की पावर +3 में से 2 घात चली जाएंगी तो कितने बचेंगे, ये नीचे 117 गुणा ये 10 की पावर 1 बचेगा, 1 को लिखो या मत लिखो, मतलब 10 बचेगा। ठीक, चलिएगा अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं इसमें भाग कर रहा हूँ 145.35 में मैं भाग कर रहा हूँ कितने का, 117 का। ठीक, कैसे करेंगे, 117 एकन 117, कितने बचेंगे, ध्यान से 15, 15 में से ये 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, उतार लेंगे 3, 17 दूनी 34, देखिएगा 2 बार चला जाएगा, ये आ गया पॉइंट यहाँ पे लग गया। अब ये देखिए कितने बार, 11 दूनी 22 गया, 2 बार चला जाएगा, 17 दूनी 2 सत्ते 14 का 4, 2 एकन 2 और 1 3 और 2 एकन 2, 234। ठीक है, कितना जाएगा, यहाँ से ली यहाँ पे 13, 13 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 9, यहाँ पे बचेंगे कितने 7, 7 में से 3 गए तो बचेंगे कितने 4। अब उतार लेंगे इस 5 को उतार लेंगे। ठीक है, तो 11 चौक 44, तो अब 4 बार चला जाएगा, तो कितने बार चला जाएगा, 4 बार। तो कितना आ गया, देखिएगा ये आ गया आपका कितना, 17 का इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.24, तो ये आ गया आपका 1.24 बट्टे 10। 10 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आ गया 1 नीचे 10, ये वाला 10 बचेगा, ऊपर आ गया 1.24, इसमें भाग करेंगे 0.124, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए 10 का भाग करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हमारे पास में क्या है, हमारे पास हमें तो ये निकालना था K100, तो क्या आ जाएगा 10 गुणा KB, 10 गुणा KB की वैल्यू कितनी आई है 0.124, जब 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 124 K100, इतना आ गया आंसर। ठीक, K100 का नाम क्या लिख देना, अणुक मोलल स्थिरांक, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये होगा। आई होप कि आपको आज के सवाल सभी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिएगा वीडियो को लाइक करना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, लाइक तो एक ही बार करोगे लेकिन हाँ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, सपोर्ट करना। ठीक है, चलिए तो बाकी मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।